हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12th की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी आपको पढ़ाया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके साथ साथ अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है वो क्लास 4 स्टूडेंट के लिए है। क्लास 4 स्टूडेंट जिनका हम चैप्टर जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं वो है अ डे विथ नंदू। क्या नाम है चैप्टर का? अ डे विथ नंदू। तो नंदू के लिए जो हमने ये चैप्टर पढ़ा था वो कौन था? नंदू था एक बेबी एलिफेंट। और आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, यानी ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं और आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। पिछले क्लासेस में हम ये मान लो 4 से 5 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको हर एक चीज़, आपकी बुक की कोई चीज़ हमने मिस नहीं करी है, हर एक चीज़ कवर करी है, हर एक स्टोरी, हर एक क्वेश्चन, सब कुछ, हर एक एक्टिविटी तक कवर करते हुए आगे बढ़े हैं। लास्ट क्लास में हमने एक एक्टिविटी करी थी, मेक योर ओन एलिफेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कराई हैं और आज हम इसी के आगे और लास्ट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या है टॉपिक? व्हाट डू दे से एंड डिस्कस। व्हाट डू दे से, अब यहाँ कौन दे की बारे में बात हो रही है ये आपको भी पता चलेगा। और नेक्स्ट क्या है? डिस्कस, यानी कि कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कौन के बारे में बात हो रही है? दे कौन है? तो दे हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स कुछ हमसे कह रहे हैं, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है और डिस्कस करना है उनके ही रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। तो मेरा नाम खुशी है, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। बिना वेस्ट करे टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जैसे कि मैंने कहा था, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू दे से, क्या वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक बहुत बड़ी पिक्चर होगी, ठीक है। इस पिक्चर में पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए, तभी आपको ये पिक्चर दिखेगी। और अभी बुक ओपन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में से हम पढ़ने वाले हैं। तो बुक्स को ओपन कर लीजिए। बुक्स आपके सामने यहाँ इस तरह से ओपन होनी चाहिए, यही पेज ओपन होना चाहिए। पेज नंबर है 29, ठीक है। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है? लुक एट दीज पिक्चर्स, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। उनने क्या बोला कि इन पिक्चर्स को देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग एनिमल्स दिख रहे होंगे और वो कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो वो आपको पढ़ना है। एंड डिस्कस दिस नरेटिव सेंसिटिवली इन द क्लास। सेंसिटिवली क्यों बोला? क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी हैं हमें जानना और इनको समझना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इन बातों को पढ़ें, ध्यान से समझें, जिससे आपको समझ में आए कि बेचारे एनिमल्स किन किन चीज़ों से परेशान हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन सा एनिमल दिख रहा है? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एनिमल स्नेक की, जो कि दिखने में बहुत डेंजरस होता है। हमें देखने में वो बहुत डेंजरस लगता है और बहुत जहरीला भी होता है। एक बार में किसी को भी ख़त्म कर सकता है, इतना जहरीला होता है। अगर उसका जहर हमारी बॉडी में फैल गया तो हम मर भी सकते हैं, इसलिए हम स्नेक से डरते हैं। पर स्नेक भी परेशान है। किस चीज़ से परेशान है? द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव. I have forgotten what it's like in the open jungle and fresh air. For me it is only the basket and the snake charmer. तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे लिए तो सिर्फ एक बास्केट ही मेरा घर है। बास्केट पता है क्या होती है? एक छोटी सी डलियाँ जिसमें स्नेक्स रहते हैं। ये स्नेक जो है वो कह रहा है कि मैं एक बास्केट में रहता हूँ और वही मेरा घर है। अब आप जानते हैं कि बास्केट में कौन रखता है इनको? तो स्नेक चार्मर जो होते हैं, स्नेक चार्मर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? जो कि आपने कभी देखा होगा कि स्नेक चार्मर्स बीन बजाते हैं
और स्नेक्स उनकी बीन के बीट पे डांस करके दिखाते हैं और सभी लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो ये जो स्नेक चार्मर रखते हैं, अब ये लोग इससे पैसे कमाते हैं। जैसे ही वह बीन बजाएं और स्नेक डांस करे तो सब लोगों को बड़ा मज़ा आए, सब बड़ा एंजॉय करें और स्नेक चार्मर को पैसे दें, तो स्नेक चार्मर इससे पैसे कमाता है और वो यही चीज़ें करता है। पर उसके लिए उनको क्या चाहिए? हमेशा स्नेक चाहिए। तो वो स्नेक को एक बास्केट में हमेशा कैद करके अपने पास रखते हैं और अलग अलग जगह जाके ये चीज़ दिखाते हैं। उससे सबको बड़ा मज़ा आता है, स्नेक चार्मर भी पैसा कमा लेता है। पर बेचारा कौन परेशान होता है? स्नेक्स। वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो कहाँ बंध चुके हैं? एक छोटी सी डलिया में, जो वो कह रहे हैं कि मैं एक बास्केट में रहता हूँ और वही मेरा घर है। मैं तो भूल ही चुका हूँ कि बड़ा सा जंगल क्या होता है, एक खुली ताज़ी हवा क्या होती है, ये तो सब कुछ मैं भूल ही चुका हूँ। जैसा उसने कहा, फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। मेरे लिए क्या है? या तो बास्केट या तो स्नेक चार्मर, या तो स्नेक चार्मर या तो बास्केट। बस मैं इन्हीं दो लोगों से मिलता हूँ। तो बेचारा स्नेक बहुत अपसेट है। तो क्या करना चाहिए हमें? ये प्रैक्टिसेस को रोकना चाहिए। अब आज के टाइम पर स्नेक चार्मर्स नहीं मिलते हैं। आज के टाइम पे हमने ये चीज़ों पे रोक लगाई है, तो कोई भी स्नेक को लेके नहीं घूम सकता है। हो सकता है छोटे छोटे विलेजेस में ये चीज़ आज भी होती हो, पर हमने इन चीज़ों पे काफ़ी रोक लगाई है और अब स्नेक्स को कैद में नहीं रखा जाता। अब दे हैप्पीली लिव इन अ जंगल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पे बियर, भालू। तो भालू क्या कह रहा है? भालू कह रहा है, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। उसने क्या बोला? आपने मुझे सर्कस में देखा है जहां पर मैंने फायर वाली रिंग से जंप किया था। You clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do this, I will get no food, only get a beating. उसने क्या बोला कि आपने मुझे सर्कस में तो देखा है, एक बड़ी सी फायर वाली रिंग थी जिसमें आग लगी हुई थी, उसके बीच में से निकला था और आपको खूब मजा आया था, आपने तो ताली भी बजाई थी। पर क्या मुझे मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में? कभी सोचा कि हम सर्कस जाते हैं, हम इतने सारे एनिमल्स को देखते हैं, वो बहुत सारे करतब करके हमें दिखाते हैं, पर क्या वो एनिमल्स को सच में मज़ा आता है? पर जिस दिन वो एनिमल्स ये सब चीज़ें मना कर देंगे करने से या नहीं करेंगे, उस दिन उनको खाना भी नहीं दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? उन्हें मारा जाता है। तो सोचो, हम जो सर्कस देखने जाते हैं, वहाँ जो एनिमल्स हमारे लिए करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जो क्या सही है? बिल्कुल नहीं। तो आज के बाद हम सर्कस में जाते हैं तो हमें भी इंजॉय नहीं करना है, क्योंकि बेचारा एनिमल भी परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स क्या बोलता है? यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। हॉर्स ने क्या बोला? बहुत देखा है ना, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मेरी स्पीड बहुत तेज है। आई हैव यू सीन माई शूज। कभी मेरे शूज देखे? आप लोग तेज कैसे दौड़ते हो? शूज पहन के दौड़ते हो ना, तो फास्ट स्पीड में दौड़ते हो। पर क्या हॉर्स भी शूज पहनता है? नहीं, हॉर्स के पास तो शूज ही नहीं होते हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स दी हॉर्स शूज टू माई हॉर्स। तो उन्हें, बट कुछ लोग उनको तेज और दौड़ाने के लिए हॉर्स शूज उनको पहना देते हैं, पर ये उनके लिए, उनकी फीट में जो उनका पैर होता है, उनको बहुत ज़्यादा इसमें पेन होता है। लोग क्यों पहना देते हैं? जिससे वो और तेज दौड़े और उनका काम अच्छा हो। आपने देखा कई जगहों पे हॉर्स रेसिंग होती है, तो सब चाहते हैं मेरा हॉर्स जीते, मेरा हॉर्स जीते, तो उन्हें तेज दौड़ाने के लिए उनको हॉर्स शूज पहनाए जाते हैं, जिससे उनको दर्द होता है। तो ये चीज़ें भी हमें नहीं करनी है, जो जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको ही यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे प्यारे से नॉटी से मंकीज। मंकीज क्या कह रहे हैं? दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। उसने क्या बोला? लोग हमें डांस कराते हैं, डांस कराते हैं, डांस कराते हैं। Even if we don't want to or we are in pain, that too with an empty stomach.
और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम डांस करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, हमारा पेट भूखा है या नहीं, पेट में कुछ है कि भी नहीं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डमरू बजाते हैं और हमें डांस करना पड़ता है। तो कभी देखा है जैसे स्नेक चार्मर के टाइम पे स्नेक चार्मर बीट बजाते हैं, वैसे होते हैं मदारी जो डमरू बजाते हैं और डमरू पे बंदर नाचते हैं। तो ऐसे में उन बंदरों को भी कैद में रखा जाता है और उनसे यही काम कराया जाता है और ऐसे मदारी पैसा कमाते हैं। ऑल्दो ये चीज़ें भी अब रोक दी गई हैं, बट इसमें भी बेचारे बंदर जो थे वो बहुत परेशान होते थे। नेक्स्ट है कैट। अब कैट क्या कह रही है, मियाओ मियाओ मियाओ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह घूम सकती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। अब जो कैट है वो बहुत खुशी खुशी क्या कह रही है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो हर जगह घूम सकती हूँ। आपने देखा है कभी कोई कैट को कोई जकड़ के रखता हो, कभी कोई कैट आपको किसी सर्कस में दिखी हो, कभी कोई कैट को जो है लोगों ने बांध के रखा हो? नहीं, कैट को आप पैट एनिमल बनाते हो तो उसे खूब खिलाते हो, बहुत अच्छे से रखते हो। तो कैट ने क्या बोला, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं हर जगह खुद से जा सकती हूँ और लोग मुझे खुद से खाना भी देते हैं। नेक्स्ट है पिजन। पिजन क्या कह रहा है, गुटरगू गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विथ ग्रेन्स। लोग तो मुझे बुलाते हैं, आपने देखा है कभी कभी लोग बोलते हैं आह आह आह, वो किसको बोलते हैं, कबूतर को, और उन्हें चने देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, दालें देते हैं खाने के लिए। तो वो भी बहुत खुश है। तो खुश कौन है, जो आज़ादी से घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, खाना मन का खा सकता है, वही खुश है। आप बताओ, अगर आपको कोई पकड़ के रख ले और बोले कि कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है, जब खाना देंगे तभी खाना है, नहीं देंगे नहीं खाना है, तो आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। वैसे ये बेचारे एनिमल्स हैं, अगर इन्हें हम कैद में रखेंगे, इन्हें दर्द देंगे तो ये कैसे परेशान हो जाएंगे, और अगर इन्हें हमें हर जगह घूमने देंगे तो ये बहुत खुश रहेंगे। तो ये चीज़ें आज हमने पढ़ी। तो कुछ एनिमल्स जो हैं जो प्रॉब्लम में हैं, उनके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप से स्टार्ट करें कि अब हम सर्कस में एनिमल्स को देखेंगे नहीं और खुश नहीं होंगे। हम किसी भी स्नेक चार्मर और मदारी को देखेंगे तो हम बोलेंगे ये गलत है। तो ये चीज़ें अगर हम खुद से शुरू करेंगे तो ये चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी। ठीक है, चलो अब आप पेज टर्न करो। पेज टर्न करके आपको देखो, ये तो डू योर सेल्फ है, हमने ऑलरेडी ये कर लिया है, रीड भी कर लिया, समझ भी लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यू हैव रीड व्हाट दीज एनिमल्स से। अभी आपने रीड करा कि क्या क्या ये एनिमल्स कह रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। आपको क्यों लगता है कि कुछ दुखी हैं? क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको बांध के रखा जा रहा है, उनसे उनकी फ्रीडम, हर जगह घूमने की फ्रीडम जो है उनसे छीनी जा रही है। जैसे हमारे चैप्टर नंदू में, अ डे विथ नंदू में आपने देखा था नंदू क्यों खुश रहता था, क्योंकि वो आराम से जंगल में जाता था, घूमता था, खाता था, खेलता था, मज़े करता था और थक के सो जाता था, बढ़िया जिंदगी जी रहा था, इसलिए वो खुश था। पर यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको हमने बांध के रखा है, जकड़ के रखा है, परेशान कर दिया है, तो इस कारण से वो सैड है, अपसेट हैं, खुश नहीं है। ठीक है, तो कैसे आंसर लिखोगे, व्हाट यू विल राइट? You will write they are sad because many people catch them and use them for their own benefit. लोग उन्हें पकड़कर अपने पास रखते हैं और अपने फायदे के लिए, बेनिफिट यानी अपने फायदे के लिए, फायदा के लिए उनको पकड़ के उनसे फायदा उठाते हैं। Because of which they are deprived of their freedom. Deprived मतलब उनसे छीन ली गई उनकी फ्रीडम, और उनकी फ्रीडम के लिए वो चाह रहे हैं कि उनसे फ्रीडम उनको दी जाए, पर उनको नहीं दी जाती, उनको पकड़ के रखा जाता है, इसलिए वो अपसेट हमें दिखे। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट। कैसे आपको लगता है कि वो डिफरेंट हैं? कौन वो? द मंकीज दैट डांसेस टू एंटरटेन पीपल, वो मंकी जो डांस करके लोगों को एंटरटेन करते हैं, या फिर जो मंकी फ्री रहते हैं। ये फ्री यानी जंगल में फ्रीली, कोई उनको पकड़ के नहीं रखता, फ्रीली रहते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो जो मंकी लोगों को एंटरटेन करते हैं
वो बेचारे दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि उनको पकड़ के रखा हुआ है लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए। क्यों? जिससे कि वो उनको डांस करा सके, लोग एंटरटेन हो और उनको पैसे मिले, इसलिए उनने उनको कहाँ रख रखा है? पकड़ के। तो ये जो मंकी है जो दूसरों को एंटरटेन कर रहे हैं, ये बेचारे दुखी रहते हैं। और जो मंकी फ्री हैं ये बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि ये जंगल में अब जो मन चाहे वो कर सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं और मस्त रहते हैं, तो वो लोग खुश रहते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि एनिमल वही खुश है जो आराम से फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो हमें एनिमल्स को दुखी करना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वो जब तक हमें दुखी नहीं कर रहे तब तक हमें उनको दुखी नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? The monkey that dances to entertain people do not enjoy freedom. उनके पास फ्रीडम नहीं होती है, आज़ादी नहीं होती है। As they are caught and are used by the people for their own benefit, so they feel sad. क्योंकि वो पकड़ में रहते हैं और उनको लोग अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए वो हमेशा इस चीज़ से दुखी रहते हैं। और बट द मंकीज दैट आर फ्री, जो फ्री हैं वो दे लिव इन द फॉरेस्ट आर हैप्पी, वो अपने जंगल में रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। बिकॉज दे डू वॉट एवर दे लाइक, दे कैन गो वेयर एवर दे वॉन्ट। वो करते हैं जो उन्हें पसंद होता है, कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदेंगे, मस्ती करेंगे, जहाँ जाना होगा जाएंगे, जो खाना होगा खाएंगे। तो वो मस्त रहते हैं, इसलिए वो खुश रहते हैं। और बेचारे जो बंदर जिन्हें पकड़ के रखा जाता है, उनसे डांस कराया जाता है, भले ही वो भूखे पेट हो, फिर वापस से पकड़ के ले जाते हैं उनको, वो बहुत दुखी रहते हैं इसी चीज़ से। ठीक है, तो ये आंसर भी आपको नोट करना है। अब बढ़ते हैं आगे। हाउ मैनी लेग्स डज द एलिफेंट हैव? अब कोई हमसे नॉर्मली ये बात पूछे तो हम इस पे आंसर क्या देंगे? 4, कि एनिमल के पास, एलिफेंट के पास 1 2 3 4 4 पैर होते हैं। पर वहीं पर आप ये वाली फोटो देखोगे, ये वाली, तो आपको कितने पैर दिख रहे हैं? बताओ जल्दी। एक पैर आपको यहाँ दिख रहा है, फिर एक पैर उसके पीछे दिख रहा है, फिर एक पैर ये दिख रहा है, फिर एक पैर ये दिख रहा है और फिर एक पैर ये दिख रहा है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने पैर हो गए? 5। तो क्या एनिमल के 5 पैर होते हैं? नहीं। तो यहाँ कितने पैर हैं और कितने पैर दिख रहे हैं? होते तो 4 हैं। अब बताओ यहाँ पे कितने हैं? अलग अलग आंसर्स आ रहा होगा, कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 6। तो ऐसा नहीं है, ये इमेज ऐसी बनाई गई है कि आपको ज़्यादा पैर दिख रहे हैं, पर होते तो ओरिजिनली 4 ही पैर हैं। किसी भी एलिफेंट के 5 लेग्स नहीं होते, पर इसमें आपको 5 लेग्स दिख रहे होंगे। ठीक है, और सबसे एक अच्छी बात जो है एलिफेंट के बारे में यहाँ नीचे दी हुई है, डू यू नो में, कि क्या आप जानते हैं एलिफेंट हेल्प ईच अदर व्हेन दे आर इन ट्रबल। एक भी एलिफेंट को अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो सारे एलिफेंट इकट्ठे हो जाते हैं। कभी आपको चोट लगी तो आपके सारे फ्रेंड्स आते हैं आपके पास, आते हो या नहीं आते हो, पर एलिफेंट के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और अपने उस दोस्त को बचा लेते हैं। तो ये चीज़ एलिफेंट्स में बहुत अच्छी होती है और हमें उनसे सीखनी चाहिए कि जब हमारे किसी भी एक फ्रेंड पे या किसी भी एक फैमिली मेम्बर पे कोई प्रॉब्लम आए तो हम सबको एक साथ होकर उस प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए। या ये कहना चाहिए कि कभी हमें कोई चोट लग जाए तो सारे दोस्त अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपके पक्के दोस्त हैं। तो ये चीज़ हमें एलिफेंट से सीखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है और हमारा चैप्टर 3 अ डे विथ नंदू भी खत्म होता है। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, आपकी बुक की एक एक चीज़ कवर की है, हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़, डू यू नो एवरीथिंग, और ढेर सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर से सीखी भी हैं। अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया, हर एक चीज़ क्लियर है, हर एक चीज़ आप आंसर कर सकते हो आप, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे उन्हें भी ये चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आए। जो चीज़ आज हमने सीखी भी एलिफेंट से कि कैसे वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आपको भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहिए पढ़ाई में, कि वो भी हर एक चीज़ समझ सके। दूसरी चीज़ आप जानते ही हैं कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर एक क्लास यहाँ पढ़ाई जाती है, और वो भी क्वालिटी के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।